गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी को दो बड़े झटके लगे हैं, वो भी चुनाव से पहले कि जहां एक तरफ सचिव योगेश पटेल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को लेकर ये भी बड़ा खुलासा हुआ है कि सूरत के उम्मीदवार ने नामांकन से नाम वापस ले लिया है। और वहीं दूसरी तरफ इस बार त्रिकोणीय जिस तरीके से युद्ध दिखाई दे रहा है विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने रखी है, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी का नाम मौजूद है। इस पूरे मामले का विश्लेषण करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। शर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां अपनी दावेदारी रख रही हैं, राहुल गांधी एक तरफ स्टार प्रचारक है कांग्रेस की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन वापस ले रहे हैं। देखिए शरण जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजरात के तमाम दर्शकों को और देश के तमाम आपके दर्शकों को ये बताना और समझाना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर एक नई मैच फिक्सिंग चल रही है, विच इज़ बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस। ये अभी तक परोक्ष रूप से चल रही थी, चल तो ये तभी गई थी जब पहली बार गठबंधन की सरकार बनाई थी। देश की जनता को तभी समझ लेना चाहिए था कि ये कांग्रेस का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। और आज जो एक नया समीकरण आप गुजरात में देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा इससे पीछे लेकर चलता हूँ पंजाब के चुनाव में। पंजाब में जहाँ कांग्रेस सत्ता में थी और आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक थे, आपने देखा कि कैसे कांग्रेस शून्य हो गई और जो है आम आदमी पार्टी शिखर पे पहुंच गई। तो ये वोट ट्रांसफ़र का ये जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो एक नया परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये बहुत सालों से चल रहा है कि आपने कहते हैं ना कि पड़ोसी भले ही अपन खुद विधवा हो जाऊं, जो है पड़ोसी सुख से नहीं रहना चाहिए वाला जो कांग्रेस का जो एक वर्जन है, ये देश के अंदर देखने को मिल रहा है। कैसे दिल्ली के अंदर कैसे कांग्रेस ने अपना पूरा का पूरा वोट ट्रांसफ़र कराया। कांग्रेस को अगर लोकसभा की बात करूं 2019 में, तो उसमें अगर हम देखते हैं कि उसमें कांग्रेस को लोकसभा में जो है आम आदमी पार्टी से ज़्यादा वोट मिले थे दिल्ली के अंदर, और वही कांग्रेस पार्टी को जमा 2% वोट मिलते हैं दिल्ली विधानसभा के अंदर। तो वो जो 10-12%, 13-14% का जो वोट है वो कहाँ गया, और वो कैसे पूरा का पूरा वोट जो है आम आदमी पार्टी को ट्रांसफ़र हो गया। ये बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से ये दोनों पार्टियां मिलके खेल रही हैं। चाहे आप किसी भी राज्य में देखिए, आपने देखा पिछले साल बंगाल के अंदर चुनाव हुआ। बंगाल के अंदर जो कांग्रेस पार्टी 40-50, 30-40 विधायक जो भी होते थे, एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं आया। तो ये एक जो है, अब आज गुजरात के अंदर इलेक्शन हो रहा है, हिमाचल के अंदर इलेक्शन होके हटा, और किस प्रकार से आप देख रहे हैं राहुल गांधी गायब है और एक खाना पूर्ति के लिए जो स्टार प्रचारक की लिस्ट वो कर दी गई है। मतलब कि वर्ल्ड कप फुटबॉल का मैच हो रहा है कतर में और राहुल बाबा जो है बारबाडोस में जाके नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो खाना पूर्ति कांग्रेस कर रही है कि भैया जो है आम आदमी पार्टी को जो है थोड़ा सा स्पेस दे दो और ये कहीं ना कहीं जो हम कर सकते थे वो ये कर लें। तो इस प्रकार का जो एक गठजोड़ गुजरात के अंदर ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात की जनता बहुत सजग है और गुजरात की जनता ऐसे फ्रिंज एलिमेंट को कभी भी वहाँ पर हावी होने नहीं देगी। अभी आप देख रहे हैं कि इनके अंदर जो जुमा कुछ दिन पहले लोग पार्टी में जुड़े थे, हाँ भैया नई पार्टी है शायद कुछ होगा, उनको भी इनकी असलियत पता लग गई, तो वो चुनाव से पहले ही जो है भाजपा का दामन थाम रहे हैं। तो इनके तमाम कैंडिडेट जो है अपना नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं। तो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो केजरीवाल जी दिल्ली का पैसा पंजाब में उड़ा रहे थे, पंजाब का पैसा गुजरात में उड़ा रहे हैं और देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उधर राहुल बाबा जो है अपनी पार्टी नहीं संभल रही, वो भारत जोड़ने निकल पड़े हैं। जिस दिन उन्होंने भारत जोड़ने का संकल्प लिया था, उस दिन गोवा में उनके 8 विधायक छोड़ के चले गए थे। अब वो जो 100-125 दिन का इनका ये जो पूरा ड्रामा स्क्रिप्ट किया गया है, तब तक पता नहीं कांग्रेस पार्टी कितने राज्यों में बचेगी, कितने राज्यों में नहीं बचेगी, ये अभी देखना बाकी है। तो ये जो देश के अंदर एक नया पॉलिटिकल जो है डेली सोप, ये अरविंद केजरीवाल और ये जो मौसेरे भाई राहुल गांधी, ये दोनों मिलके खेल रहे हैं। देश की जनता को ये एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, परंतु ये गवर्नेंस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और जो है गुजरात की जनता इनको मौका कतई नहीं देने वाली, इसीलिए ये रोज नया नाटक लेके शुरू हो जाते हैं। कभी कहते हैं जी हमें गिरफ्तार कर लेंगे, कभी कह रहे हैं जी हमारे कैंडिडेट को। अरे भाई कैसे कर लेंगे तो तुम्हारे कैंडिडेट को किडनैप?
क्या वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? मतलब ये बचकानी हरकतें जो छोटे बच्चे होते हैं ना कि भैया मम्मी अगर आप खिलौना नहीं दिलाओगी तो मैं ज़मीन पे लेट जाऊंगा, तो केजरीवाल का मोडस ऑपरेंडी वही है कि मतलब जो खाता ना भाई, जो केजरीवाल कहे वही सही, नहीं तो ज़मीन पे लौट जाओ कि जी हम तो आम आदमी हैं, जी हम तो दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार हैं। मतलब भ्रष्टाचारियों के साथ जाके गलबैयाँ ये करें, सोनिया गांधी के लड़के के साथ जो है गठबंधन करने को मरे जाएं, ये कि जी उन्होंने तो लगभग मना कर दिया, हम तो अभी भी कह रहे हैं। अभी लोकसभा 2019 के लोकसभा में देखा आपने, केजरीवाल को देखा होगा, इतना डेस्परेट पॉलिटिशियन मैंने अपनी राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग में, अपनी राजनीतिक समझ-बूझ में आज तक नहीं देखा। केजरीवाल जिस कांग्रेस को रोज जो है गाली देते थे पानी पी पी के, उसी से गठबंधन करने को मरे जा रहे थे। और आज ये कौन सी पॉलिटिकल फिलॉसफी और आइडियोलॉजी को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? आप सोचिए, दिल्ली के अंदर जल बोर्ड के अंदर जो है हजारों करोड़ का घाटा है, हजारों करोड़ का जो है घोटाला है। कहाँ हुआ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई सटीक काम, कोई एक्शन हुआ? आज राहुल गांधी भारत जोड़ने निकल पड़े। अरे जिनके बाप दादाओं ने जमीन उठाकर जो है चीन को दे दी, और लोकसभा के अंदर जब किसी एक सांसद ने पूछा कि भाई साहब ये आपने जमीन चीन को क्यों दे दी, तो बोल रहे जी बंजर थी इसलिए दे दी। तो उस सांसद ने पलट के जवाब दिया, मेरी खोपड़ी वो भी बंजर है, वो भी दे दो। तो इस प्रकार के वाकये इस देश में हुए हैं जिन्होंने देश की संप्रभुता के साथ जो है समझौता कर लिया, वो आज भारत जोड़ने का स्वांग कर रहे हैं। शर्मा जी, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से एक तरफ कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक राहुल गांधी को बनाया गया है, क्या अगर वो गुजरात आते हैं, प्रचार करते भी हैं, तो क्या गुजरात के इलेक्शन पे कोई प्रभाव पड़ेगा? एक तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कहना है कि इस बार गुजरात की जनता बदलाव चाहती है और आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही है, वहीं उनके तमाम जो 500 से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, सचिव हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप आने वाले चुनाव? आज गुजरात की सड़कों पर सबसे ज़्यादा पंजाब नंबर की लग्जरी गाड़ियाँ घूम रही हैं, और वो पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के पैसों के ऊपर वहां पे कूद रही हैं। और किसका प्रचार कर रही हैं? केजरीवाल का प्रचार कर रही हैं। ये अनियमितता है कि नहीं है? और जो लोग कह रहे हैं ना बदलाव चाहते हैं, गुजरात की जनता बदलाव नहीं चाहती है। गुजरात की जनता ऐसे नौटंकी राजनेताओं से मुक्ति चाहती है। गुजरात के अंदर बहुत सालों से शांति है, गुजरात के अंदर गवर्नेंस है, गुजरात का वाइब्रेंट, गुजरात का विकास का मॉडल पूरी दुनिया में जो है वाहवाही लूटता है। गुजरात के अंदर इन्वेस्टर समिट होता है, गुजरात के अंदर तमाम कंपनियां आती हैं। आज अरविंद केजरीवाल बताए कि दिल्ली में कितनी कंपनियां आई? अरविंद केजरीवाल के आने से दिल्ली का तमाम इंडस्ट्रियल बेल्ट दिल्ली को पलायन करके चला गया। आज ये पंजाब के चुनाव से पहले कहते थे कि जी पराली से कोयला बनाया जा सकता है, पराली से ये बनाया जा सकता है। अब इसका मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनवा देता पराली से कोयला? और आज पूरी दिल्ली को जो है गैस चैम्बर बना के छोड़ा हुआ है, क्यों नहीं बना? जैसे राहुल गांधी एक तरफ आलू डालो दूसरी तरफ सोना निकालो करता था ना, ये दोनों मौसेरे भाई हैं। और आज केजरीवाल को कोई मीडिया नहीं पूछ रहा कि जब ये भाई साहब दिल्ली के अंदर दिवाली पे जो है यहाँ पे पटाखे बैन करा देते हैं, पर जो खुद चुनाव से पहले, पंजाब चुनाव से पहले बोलते थे कि जी पंजाब में पराली चलती है इसलिए जो है प्रदूषण होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। अब इनकी सरकार में पराली जलती है तब प्रदूषण नहीं होता। आप सोचिए, पूरे नॉर्थ इंडिया को इन्होंने गैस चैम्बर बना के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, और खुद जो है सरकार के पैसों पर जो है कभी गुजरात घूम रहे हैं, कभी हिमाचल घूम रहे हैं। तो ऐसे लोग देश के लिए खतरा हैं, ऐसे लोग इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। ये लोग आपके सामने डबल एक्सेल की शर्ट और 32 कमर पे 36 कमर की पैंट पहनेंगे, नीचे हवाई चप्पल पहनेंगे, और उसके बाद अपना इलाज कहाँ कराएंगे? बेंगलोर में कराएंगे। और उसके बाद आपको कहेंगे जी मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ। मोहल्ला क्लिनिक में एक पैरासीटामोल ढंग से नहीं मिलती है, और ऊपर से मोहल्ला क्लिनिक के तमाम जो है वीडियोस आज ट्विटर के ऊपर घूम रहे हैं, कहीं पे सुअर लेट रहे हैं, कहीं पे जो है आवारा पशु लेट रहे हैं। और उसके बाद उस मोहल्ला क्लिनिक का पेड प्रमोशन जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में कराया जाता है। अरे भाई आप बताओ, जब इस देश के अंदर कोविड से दिल्ली के लोग मर रहे थे तब मोहल्ला क्लिनिक में क्या हो रहा था? क्या मोहल्ला क्लिनिक में कोई एक बेड पे लिटाने की व्यवस्था थी? तो ये जो फर्जी मॉडल देश के लोगों को दिखाने, देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है। गुजरात का जो चुनाव है वो इनका सही इलाज करेगा। ये हरियाणा में भी बहुमत की सरकार बना रहे थे। अभी हरियाणा में एक आदमपुर नाम की सीट है, वहाँ पर जो है उपचुनाव हुआ, तब ये भाई साहब वहाँ जाके कहते थे कि देखो इस बार सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। पता है इनके कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं? मुश्किल से 2800 या 3000 वोट मिले हैं। अब इनसे पूछो कि आदमपुर में जमानत बचाई कि नहीं बचाई। तो इस प्रकार के जो इनके नाटक हैं, बस मैं तो कहता हूं कि ये अगर इंडस्ट्री के अंदर चले जाएं डेली सोप में, ये एकता कपूर को रिप्लेस कर सकते हैं, बट नॉट नरेंद्र मोदी।